Hello everyone, I am Bhavna Singh. Welcome back to Insightonomics. So let's start the topic for today without a further ado. In this video, we are going to solve for previous year question of Indian Economic Services for General Economics paper 1. Okay, तो आपके पास ये क्वेश्चन गिवन है. पहले क्वेश्चन में आपको एक डिमांड फंक्शन गिवन है जो इंटरसेक्ट करता है दूसरे डिमांड फंक्शन को एट क्वांटिटी एट प्राइस is equals to 10. Okay, आपकी elasticity of Q2 is 6 time higher than the Q1 at that point एंड आपको डिमांड फंक्शन डिराइव करना है पहले. सेकेंड वाले केस में फॉर मोनोपोलिस्ट आपको एक ये डिमांड मतलब ये आपकी डिमांड गिवन है डिमांड फंक्शन एंड ये आपका कॉस्ट फंक्शन गिवन है. आपको कंज्यूमर सरप्लस के लिए सॉल्व करना है. ओके, तो पहले पार्ट ए के लिए सॉल्व करते हैं. क्या क्या गिवन है पहले यहाँ लिखते हैं. आपको गिवन है एक डिमांड फंक्शन Q1 इज इक्वल्स टू 50 माइनस P1 50 माइनस P1 एंड एक इंफॉर्मेशन क्या है कि एक और Q2 है जो कि Q1 को इंटरसेक्ट करता है एट प्राइस 10. तो लेट अभी हम अज्यूम करते हैं हमारे पास सेकंड डिमांड फंक्शन नहीं है. लेट आर Q2 इज इक्वल्स टू A माइनस B P2. हमने ऑब्जर्व किया कि ये हमारा डिमांड फंक्शन है जनरल फॉर्म. ओके, elasticity of Q2 is 6 times higher than the elasticity of Q1. P1 we'll say elasticity of demand curve of Q like second demand curve for Q2 is 6 times of elasticity of demand curve of E. ये हमारे पास इंफॉर्मेशन गिवन है. ओके, अब गिवन द इंफॉर्मेशन हम लोगों को सॉल्व करना है. आई एम यूजिंग डिफरेंट कलर. सो दो डिमांड कर्व है. लेट से एक डिमांड कर्व ये है, एक डिमांड कर्व अभी हमें पता एक डिमांड कर्व तो हमारा ये है जो कि गिवन है. सेकंड वाला गिवन नहीं है तो अज्यूम करते हैं कि ये इस तरीके ये सेकंड डिमांड कर्व है, ये फर्स्ट डिमांड कर्व है. ये इंटरसेक्ट करता है एट प्राइस P इज इक्वल्स टू 10. तो अगर प्राइस 10 है जहां पे इंटरसेक्ट करता है मतलब एट दिस पॉइंट एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन P1 is equals to P2 and Q1 is equals to Q2. Okay, so given our demand function Q1 is equals to 50 क्या गिवन है 50 माइनस P1. ओके, तो आपका P1 क्या गिवन है 10. 50 माइनस 10 so Q1 is equals to 40. But at this point of intersection you know Q1 is equals to Q2 and your P1 is equals to P2. So आपको मिल जाएगा ये वैल्यू that Q1 is equals to Q2 which is equals to 40 at intersection at the point of intersection of these two demand curves, and P1 is equals to P2 which is equals to 10. Okay, at the same point of intersection हमारे पास ये दो वैल्यूज आ गए. हम लोगों ने डिमांड फंक्शन अज्यूम किया था वहां पे ये पुट कर सकते हैं वैल्यू, या फिर सिंपली हमारे पास सेकंड इन्फॉर्मेशन क्या है कि इलास्टिसिटी ऑफ Q2 सेकंड डिमांड कर्व इज 6 टाइम हायर देन द इलास्टिसिटी ऑफ फर्स्ट डिमांड कर्व. तो हम लोग को E निकालना है फॉर Q2 6 एंड इलास्टिसिटी का फॉर्मूला क्या होता है del Q1 by del P1 फॉर डिमांड फंक्शन और डिमांड कर्व 1 P1 by Q1. Okay, let me use different color. 6 ये माइनस में रहता है so del Q1 by del P1 क्या होगा कि आपका जो Q1 फंक्शन गिवन है आप Q1 is equals to 50 माइनस P1. आप इसको डिफरेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू P1 you will get this minus 1. ये आपका स्लोप माइनस. ओके, सो आप यहाँ रख सकते हो माइनस 1. P1 आपका क्या गिवन है 10, Q1 क्या है 40, so you will get 6 minus 10 by 40. Okay, so it's 1 by 4. You will get minus 6 by 4
और आप फर्दर सॉल्व करोगे, सो EQ2 इज इक्वल्स टू, you will get minus, let me solve it, 6 divided by 4, you will get 1.5. इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कर्व सेकंड डिमांड कर्व की इलास्टिसिटी हमारे पास आ गई 1.5. ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे आप सिंपली माइनस साइन हटा भी सकते हो, क्योंकि फॉर्मूले में माइनस होता है, माइनस माइनस साइन पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो माइनस साइन आपको केवल डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व डिपिक्ट करता है, नेचर ऑफ डिमांड कर्व। आपके पास इलास्टिसिटी का वैल्यू आ गया फॉर सेकंड डिमांड फंक्शन, सॉरी, ओके। अभी जो हम लोगों ने डिमांड फंक्शन अज्यूम किया था सेकंड Q2 इज इक्वल्स टू A माइनस बी P1, ओके। Q2 हमारे पास आ गया 40। अभी हमारे पास A का वैल्यू नहीं है और स्लोप का पता नहीं है कि हमारा स्लोप क्या है इसका। A इज द इंटरसेप्ट, B इज द स्लोप ऑफ द डिमांड कर्व, P1 हमारे पास 10 है, ओके। नाउ वी हैव टू सॉल्व फॉर A एंड B। तो इलास्ट EQ2 इज इक्वल्स टू क्या होगा, डेल Q2 बाई डेल P2 इंटू P1 बाई, सॉरी, P2 बाई Q2, ओके। EQ2 आपके पास आ गया है कितना है 1.5, EQ2 क्या है 1.5 विच इज इक्वल्स टू, तो आप इसका डिफरेंशिएशन लोगे Q2 with respect to P2, you will left out with minus B, okay, this term, so minus B, P2 क्या था 10, Q2 था 40, so you will get minus V by 4, ये 1.5, so स्लोप के टर्म्स में लिखोगे तो B is equals to, you will get 1.54, so you will get B is equals to minus 6. B क्या है, स्लोप ऑफ डिमांड कर्व सेकेंड वाला, सेकेंड डिमांड कर्व, ओके, ये स्लोप है, तो आपके पास B का वैल्यू आ गया। नाउ यू कैन इजीली डिराइव द इंटरसेप्ट वैल्यू। तो आपका डिमांड फंक्शन क्या था इन जनरल फॉर्म, दिस P2, Q2 आपके पास 40 है, A आपको पता नहीं है, B क्या है -6, तो ये माइनस टर्म नॉर्मली आपके इलास्टिसिटी वाले फॉर्मूले में भी एक और माइनस होता है, तो उस तरीके से माइनस कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे माइनस स्लोप डाउनवर्ड स्लोपिंग नेचर डिपिक्ट कर रहा है, तो ये माइनस B कितना है 6, P2 है 10। नाउ यू कैन सॉल्व, you will get A is equals to 40, ये जाएगा इधर प्लस 60, so A is equals to 100, ओके। आपके पास A का वैल्यू इंटरसेप्ट वैल्यू आ गया 100, आपका B आया था, स्लोप कितना आया था 6, माइनस साइन डिनोट कर रहा है नेगेटिव रिलेशन, इनवर्स रिलेशन। अब आप इन जनरल फंक्शन डिनोट कर सकते हो, Q2 is equals to A 100 माइनस 6 P2। क्वेश्चन में आपको पूछा था कि आपको सेकंड कर्व का डिमांड फंक्शन डिराइव करना है यूजिंग द गिवन इन्फॉर्मेशन, सो दिस इज द डिमांड फंक्शन, दिस इज द डिमांड फंक्शन, ओके, फॉर Q2। अब आप इसे पुट कर सकते हो, पहला वाला फंक्शन हमारा क्या था, Q1 इज इक्वल टू 50 माइनस P1, ओके। अब आप यूजिंग दिस इंफॉर्मेशन आप ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर सकते हो, okay. Let's P is equal to 0, फर्स्ट आप P is equal to 0 पुट करोगे, what you will get 50, okay, based on this function, and based on this function आप P 0 करोगे तो you will get 100, this point, okay. Now if you put Q1 is equal to 0, you will also get P1 is equal to 50, okay, P1 you will get 50 somewhere here, but when you put this Q is equal to 0, then you will get P2 is equal to 100 by 6, so अब 100 by 6 कितना होगा,
100 divided by 6, it's somewhere 16.66. P2 कितना आएगा? दिस, तो आपको समवेयर यहाँ पे आएगा 16.66. ओके, अभी आपको ये दोनों पॉइंट ज्वाइन करना है. तो फर्स्ट फंक्शन Q1 का डिमांड कर्व कुछ इस तरीके से रहेगा, सेकंड डिमांड कर्व आपका कुछ इस तरीके से रहेगा. ओके, एंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. इस पॉइंट पे आपकी ये रहेगा क्वांटिटी डिमांडेड, यहाँ पे आएगा इक्विलिब्रियम प्राइस, और ये यहाँ पे इक्विलिब्रियम प्राइस आपको, तो ये आपका इक्विलिब्रियम प्राइस बेस्ड ऑन दिस इंटरसेक्शन क्या था? 10, एंड ये क्या था? 40. ओके, ये आपका प्राइस था, ये आपका क्यू था. ओके, सो ग्राफिकली ये है DD1, ये है DD2, एंड नॉर्मली हमारी जो डिमांड कर DD1 है, इसकी इलास्टिसिटी कम है, दैट्स व्हाई इट इज स्टीप. E1 इज लेसर देन E2, एंड हमारे पास इंफॉर्मेशन गिवन थी E2 इज 6 टाइम ऑफ E1. तो इसकी इलास्टिसिटी, सेकंड वाले कर्व की इलास्टिसिटी ज्यादा है, दैट्स व्हाई दिस इज फ्लैट. ग्राफिकली हम देख के ये इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं. ओके, तो मुझे लगता है कि सॉल्व हो गया ये क्वेश्चन. अभी देखते हैं इसमें क्या क्या पूछा था, हम लोगों ने उसको सेटिस्फाई किया है कि नहीं. क्वेश्चन में आपके पास एक डिमांड फंक्शन गिवन था जो कि इंटरसेक्ट कर रहा था दूसरे लीनियर डिमांड फंक्शन को एट प्राइस P इज इक्वल टू 10. ओके, तो आपको डिमांड फंक्शन डिराइव करना था, एंड आपके पास एक इन्फॉर्मेशन गिवन थी इलास्टिसिटी जो कि 6 टाइम लार्जर देन था Q1 से. ओके, आपको क्या डिमांड, आपको फाइंड क्या करना था? डिमांड फंक्शन फॉर Q2. सो here find our demand function which is Q2 is equal to 100 minus 6P2, and उसके बेसिस पे हम लोगों ने ग्राफ भी ड्रॉप किए हैं. ओके, सो दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. अभी सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, पार्ट बी ऑफ दिस क्वेश्चन, जहाँ पे हमारे पास गिवन है, let's say what is given, P is equal to 6 minus x square 14 plus x. Okay, so you have been given P is equals to 6 minus x square, MC is the marginal cost which is equals to 14 plus x. Okay, ये आपका डिमांड फंक्शन गिवन है. दिस इज योर डिमांड फंक्शन, दिस इज योर कॉस्ट फंक्शन. केस क्या है? फॉर मोनोपोलिस्ट, मतलब मार्केट स्ट्रक्चर किस टाइप का है? मोनोपोली वाला, मोनोपोली. सो मोनोपोली के केस में आपको इक्विलिब्रियम कब मिलता है? एट इक्विलिब्रियम योर MR मस्ट इक्वल्स टू मार्जिनल कॉस्ट, मार्जिनल रेवेन्यू मस्ट इक्वल्स टू मार्जिनल कॉस्ट. जैसे हम लोग बोलते हैं फॉर इक्विलिब्रियम डिमांड मस्ट इक्वल्स टू मार्जिनल कॉस्ट, उसी सेंस में दिस MR रिप्रेजेंट्स योर डिमांड एंड मार्जिनल कॉस्ट रिप्रेजेंट्स योर सप्लाई. सो डिमांड इक्वल्स टू सप्लाई, डिमांड इक्वल्स टू सप्लाई. ओके, MR क्या होता है? MR जब आप टोटल रेवेन्यू को डिफरेंशिएट करते हो विद रिस्पेक्ट टू क्वांटिटी डिमांडेड, वो क्या है? X. सो आपको क्या डिफरेंशिएट करना है? P इंटू एक्स विद रिस्पेक्ट टू X. तो आपका P क्या गिवन है? फर्स्ट एलेबरेट करते हैं, 6 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये फॉर्मूला बन रहा है A माइनस B होल स्क्वायर. सो यू विल गेट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB. तो इसको इस तरीके से ओपन करेंगे. A स्क्वायर, 6 का स्क्वायर क्या होता है? 36 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू 6 12x. दिस इज योर P. आपको टोटल रेवेन्यू निकालना है, तो आप क्या करोगे? P इंटू एक्स. अब इस पूरे टर्म में x का मल्टीप्लाई कर दोगे, तो यू विल गेट 36x प्लस एक्स क्यूब माइनस 12x स्क्वायर. दिस इज योर टोटल रेवेन्यू. ओके, अभी आपको इसे डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x so that you will get your MR. So when we differentiate we will left 36, 3 आगे आएगा, x 3 sorry, so 3 minus 1 is equal to 2, minus 2 आगे आएगा, so we'll get 24, 2 minus 1 only 1.
डिफरेंशिएशन का रूल ये था कि x रेज टू द पावर n, आप उसका डिफरेंशिएशन लोगे n आगे आएगा, x n माइनस 1 लेफ्ट रह जाएगा। ओके, तो आपको mr मिल गया, mr इज इक्वल्स टू 36 3x स्क्वायर माइनस 24x। ओके, दिस इज योर mr एंड आपके पास मार्जिनल कॉस्ट गिवन है। आप दोनों को इक्वेट करोगे फॉर इक्विलिब्रियम, जिससे कि आपको p स्टार एंड q स्टार मिल जाएंगे। योर marginal cost is given as 14 plus x. Okay, now equate both, put mr is equals to mk. Okay, let me use different color here. So you will get 36 plus 3x square minus 24x is equals to 14 plus x. Okay, now इसे solve करेंगे, so you will get 3x square minus 24x, ये 14 on x side आ जाएगा, तो you will left minus x and आपका plus 36 minus 14 is equals to 0. Okay, so you will get 3x square minus minus plus साइन वही रहेगा 25x plus 36 से 14 जाएगा, तो you will left out with this 22 equals to 0. हमें इसके फैक्टर्स लेने पड़ेंगे, तो इस तरीके से लेट्स से a into b must equals to 66 and a plus b must equals to 25. इस तरीके से आपको फैक्टर्स लेने हैं इसके। आपको ये आपका ये है 3, b किसके इक्वल है 22, तो a इंटू वी मस्ट इक्वल्स टू 66 एंड a माइनस b और a प्लस b मस्ट इक्वल्स टू दिस माइनस 25। ओके, सो आप इसको इस तरीके से एलसीएम ले सकते हो। सो 2 3 6, 2 3 6, 3 1 3, 3 1 3। ओके, हियर 11 1, तो 11 2 22, 22 into 3 you will get 66 and 22 plus 3 is equals to 25। ओके, तो आप इसे सॉल्व करोगे, ये बेसिक था, आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो। ओके, नाउ यू विल राइट 3x स्क्वायर माइनस 22x माइनस 3x। आप 22x माइनस 3x इसको ऐड करोगे, यू विल गेट माइनस 25x। बस थोड़ा सा मैनिपुलेट किया है। ओके, 0। अब आप क्या करोगे, इन दोनों में से कॉमन लोगे, यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है, यू कैन टेक x आउटसाइड एंड यू लेफ्ट विद 3 माइनस 22, सॉरी, you will left out with 3x minus 22। यहाँ पे आप क्या कॉमन लोगे, -1, then you are left with 3x minus 22 equals to 0। ओके, सो आपके पास x की दो वैल्यूज आ गई, x is equals to 1 and 3x is equals to 22, so x is equal to 22 by 3। ओके, and x is equal to 1। सो गिवन आर डिमांड फंक्शन, अभी पहले हम लोगों को कौन सा x चूज करना है, x इज इक्वल टू 1 रखना है या x इज इक्वल टू 22/3 रखना है। दिस इज द x स्टार इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। ओके, सो फर्स्ट वी विल ग्राफ आर these demand functions। आपका डिमांड फंक्शन किस तरीके से गिवन है, 6 माइनस एक्स स्क्वायर। तो जब आप x इज इक्वल टू 6 रखोगे, सो यू विल गेट p इज इक्वल टू 0। आपके प्राइस 0 हो जाएंगे। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इस केस में आपको पैराबोला कर्व मिलेगा, यू सेव कर्व। ओके, इस तरीके से, and I'm assuming that you know how to plot a graph. In this case, you will get this type of graph. Sorry. This is your demand function.
this U shaped curve. This is your demand function. ओके बट हम लोग ये वो पॉइंट है जहाँ पे आप x का वैल्यू 6 रखोगे, आपका प्राइस हो जाएगा 0. ओके एंड आफ्टर द प्राइस लाइक आफ्टर दिस 6 के बाद आप x की क्वांटिटी 7 रखोगे या 8 रखोगे, तो उस पॉइंट से आफ्टर दिस पॉइंट आपका डिमांड कर्व क्या है? अपवर्ड स्लोपिंग. तो नॉर्मली यूजुअल डिमांड कर्व किस तरीके से होता है? डाउनवर्ड स्लोपिंग. तो हम लोग कौन सा वाला डिमांड कर्व चूज करेंगे? ये वाला, जो कि डाउनवर्ड स्लोपिंग है अप टू दिस पॉइंट व्हेन x इज इक्वल टू 6. ओके एंड आपका मार्जिनल कॉस्ट जो कि सप्लाई कर्व डिपिक्ट करता है वो क्या है? 14 प्लस x. तो आप x को 0 रखोगे तो मार्जिनल कॉस्ट इक्वल कितना आ जाएगा? 40 प्लस 1 है, तो यू विल गेट अपवर्ड स्लोपिंग सप्लाई कर्व फ्रॉम दिस like this. So this is your supply curve. ये आपको इंटरसेक्ट कर रहा है इस पॉइंट पे. आपका सप्लाई कर्व दो जगह इंटरसेक्ट कर रहा है, लेकिन ये अनयूजुअल है. डिमांड कर्व भी अपवर्ड स्लोपिंग है, सप्लाई कर्व भी अपवर्ड स्लोपिंग है. तो आप ये वाला डिमांड कर्व चूज नहीं करोगे, आप ये वाला पॉइंट चूज करोगे, ये वाला इक्विलिब्रियम. ओके दिस E1, बिकॉज एट दिस इंटरसेक्शन आपका डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग है, सप्लाई कर्व अपवर्ड स्लोपिंग है. ओके आपको दो इक्विलिब्रियम मिले हैं क्योंकि एट दिस पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम आपकी x की वैल्यू है 22/3, ये जो हमें मिला है. एंड एट दिस पॉइंट आपकी x की वैल्यू है 1. तो हम लोग चूज करेंगे x इज इक्वल टू 1, क्योंकि यहाँ पे डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग है, सप्लाई कर्व अपवर्ड स्लोपिंग है. ओके प्राइस क्वांटिटी डिमांडेड 0. so you will get this P star X star. Intersection will give you equilibrium price and equilibrium quantity. Okay and आपका कंज्यूमर सरप्लस क्या होता है? एरिया बिलो द डिमांड कर्व above this price line. So this particular triangle, this is your P, maximum willingness to pay. So this particular triangle represents your consumer surplus. आपको इस particular triangle का वैल्यू डिराइव करना है. ओके अभी आपको देखना है आपका P स्टार क्या है. X स्टार आपने चूज किया 1, you will get your X star is equals to 1. Now you have to derive P star. So P is equals to 6 minus 1 square, sorry 6 minus x square. x अपना कितना आया है? 1. so 6 minus 1 square, so you'll get 5 square. 5 का स्क्वायर होता है 25. so you will get your equilibrium price which is equals to 25. okay so P star and X star is equals to 25 and 1. okay this एंड हमारा डिमांड फंक्शन कुछ इस तरीके से था दैट इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में हम लोगों ने इस तरीके से लिखा था 36 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 12x. तो व्हेन यू पुट x इज इक्वल्स टू 0 your price must equals to 36 and p is equals to 36. This is your maximum willingness to pay, this p. okay so at this point p, your p is equals to 36. This is your maximum willingness to pay. Now like what this triangle is your consumer surplus and this is a non-linear demand function. okay so इस केस में हम लोग इंटीग्रेशन यूज करते हैं. so there are two methods, either we respect it we integrate it with respect to quantity demanded your x, or you can integrate it with respect to price. तो जब आप इंटीग्रेट करते हो क्वांटिटी डिमांडेड x के रिस्पेक्ट में, तो आपको क्या करना होता है? आपको दिस एरिया होल एरिया बिलो दिस डिमांड कर्व अप टू दिस x star, this much you have to derive an expression for this whole area. Then you have to subtract this particular rectangle so that you are left out with this particular triangle. okay this is our first method when you integrate the whole term with respect to quantity demanded. okay and second one is when you integrate the whole term with respect to your prices, then you need to solve only for this much of area, this triangle. okay so in this particular video we are going to solve for the second method. okay we are integrating this particular term with respect to our prices.
सो योर कंज्यूमर द फॉर्मूला फॉर कंज्यूमर सरप्लस इज इक्वल मस्ट बी, आपकी लिमिट्स क्या होंगी, P स्टार टू P मैक्सिमम विलिंगनेस टू पे, you are differentiating x with respect to P. Okay, this is your formula when you integrate the whole term with respect to price. आपको हम लोगों ने लिमिट P स्टार से P क्यों ली है, क्योंकि आपको इतना ही चाहिए, ये कंज्यूमर सरप्लस ये डिफरेंस ही होता है. ओके हमारे पास x के टर्म्स में इक्वेशन नहीं है, प्राइस के टर्म्स में है 6 माइनस एक्स स्क्वायर लाइक दिस. अब इसको x के टर्म्स में चेंज करेंगे तो स्क्वायर है, इस साइड भेज देंगे, सो यू विल लेफ्ट विथ P 1 by 2. So x is equals to 6 minus P 1 by 2. So this is your demand function. ये आपका इनवर्स डिमांड फंक्शन है, इनवर्स डिमांड फंक्शन. ये आपका है डायरेक्ट डिमांड फंक्शन, वेयर Q is a function of price. हाँ यहाँ पे x है तो हम लोग x लिख सकते हैं, that x is a function of price. इस केस में क्या है, price is a function of x. ओके तो आप इनवर्स डिमांड वाले सिनेरियो में इस तरीके से आप प्राइस वर्टिकल एक्सिस पे लेते हो और क्वांटिटी डिमांडेड हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे लेते हो. लेकिन डायरेक्ट डिमांड फंक्शन वाले केस में आप प्राइस यहाँ हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे लिखते हो एंड क्वांटिटी डिमांडेड जो है वर्टिकल एक्सिस पे लिखते हो. ओके ये डिफरेंस है. अब आपको x के टर्म्स में वैल्यूज आ गई हैं डिमांड फंक्शन. ओके अब आपको इसको इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू प्राइस. सो योर कंज्यूमर सरप्लस इज इक्वल्स टू लिमिट्स P स्टार क्या है हमारा 25, P क्या है 36 एंड x क्या है 6 माइनस P हाफ, एंड आपको इंटीग्रेट करना है इसको विद रिस्पेक्ट टू प्राइस. ओके इंटीग्रेट का मतलब आपको मल्टीप्लाई कर देना है यहाँ पे P से. सो यू विल लेफ्ट विद 6P माइनस P 1 by 2 into 1 डिवाइडेड बाई, तो आप इसको इस तरीके से लिखते हो 3 by 2. ओके 3 by 2 and divided by 3 by 2 limits 36 25. ओके ओके तो 6P, अब इस तरीके से एक बार लिख लो इसको 6P माइनस 3 by 2 डिनोमिनेटर में, आप इसको ऊपर लिख सकते हो 2 by 3 इस तरीके से एंड P 3 by 2 36 25. ओके 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 अब आपको क्या है P का वैल्यू, आपके पास दो लिमिट है, अपर लिमिट लोअर लिमिट. तो पहले आप अपर लिमिट लिखोगे फिर लोअर लिमिट उसमें से माइनस कर दोगे. 6 36 माइनस 2 by 3, P है 36 3 by 2. ओके आपको इसमें से माइनस करना है लोअर लिमिट. 6 लोअर लिमिट क्या है 25 माइनस 2 by 3, P क्या है 25 3 by 2. ओके अब आप सॉल्व करोगे इसको 36 into 6 you will get 216 माइनस 36 क्या होता है 6 का स्क्वायर होता है 36. ओके सो यू कैन राइट लाइक दिस 2 by 3 6 स्क्वायर 3 by 2. ओके 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा एंड 25 into 6 you will get 150 minus 2 by 3 and 25 5 का स्क्वायर होता है 5 स्क्वायर 3 by 2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया एंड यू लेफ्ट विथ 216 minus 2 by 3 एंड 6 का क्यूब minus 150 minus 2 by 3. आप टोटल इस तरीके से भी लिख सकते हैं. ओके 2 by 3 5 का क्यूब 216 माइनस 6 का क्यूब होता है 216. 2 by 3 216 150 माइनस 2 by 3 5 का क्यूब होता है 125. ओके नाउ लेट मी यूज कैलकुलेटर टू सॉल्व इट.
Okay. So 216 into 2 divided by 3. So you will get 216 minus 144, 150 minus 125 into 2 divided by 3. So 83.33. So 216 minus 144, 72 and 150 minus 83.33, left with this minus 66.67. Okay, or you can write it like that. So you left out with 5.33. So this is your consumer surplus. Your consumer surplus is equals to 5.33. Okay. So the value for this triangle of this area is equals to 5.33. ये पूरे ट्राइंगल का वैल्यू आया 5.33 यूजिंग दिस इंटीग्रेशन. तो वी आर डन विद दिस क्वेश्चन. आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा. Thank you so much for watching our content. If you find it helpful, make sure to like, share and subscribe our channel. And if you had any queries and observations, please do let us know on our comment section. And you can also join us on our Telegram channel where we'll upload all the links of the YouTube videos and also provide the PDFs and important book notes with respect to economics. Thank you.